हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ आपको हर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम के आधार पर मैथमेटिक्स की तैयारी कराई जा रही है। जो आपके गणितीय प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, उसकी तैयारी की जा रही है। तो आप देखो, आपको यहाँ पे लगभग सभी एग्ज़ाम, चाहे वो रीट थर्ड ग्रेड अध्यापक हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, NTPC हो, पटवार हो, हैं या अदर PCS पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह जो भी एग्ज़ाम है, सबकी तैयारी लगभग यहाँ पे कराई जा रही है। तो अभी तक के चैप्टर में लगभग 10 वीडियो मैथ की डाल चुका हूँ मैं, जिसमें प्रतिशत आपका परसेंटेज चैप्टर ख़त्म हो गया है। और आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, आपका ये लाभ और हानि है। इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो यदि इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए जाकर। और सब्सक्राइब आपके मोबाइल, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो राइट कॉर्नर पे हल्का सा नीचे, वीडियो के जस्ट नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो बेल आइकन दिखेगा साइड में। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल बेल आइकन घंटे को दबा लें, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और शेयर करें ताकि आपकी तरह हर आपका जो भी आपके फ्रेंड्स हैं और अदर स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सके। तो अब हम इस चैप्टर पर चर्चा करते हैं कि लाभ हानि होता क्या है। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा है, आपसे हमेशा बोलता हूँ हर वीडियो में, ये मैं उन बच्चों के लिए ज़्यादा प्रयासरत रहता हूँ जो मैथ से बहुत दूर है या जिनको गणित समझ में नहीं आती। वो कोचिंग पे भी बैठते हैं कहीं जा कर के, तो केवल देखते हैं वो क्वेश्चंस जो सर पढ़ा रहे हैं, वो क्वेश्चन लिखते हैं और बच्चा दूसरा आंसर फटाक से बोल देता है। फिर वो सॉल्व भी कराते हैं तो हमारे समझ में नहीं आया और हम शर्म के मारे वहाँ पूछ भी नहीं पा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल जीरो से, हैं होता है ना कि यार मैं यहाँ पूछूंगा तो बाकी के लोग हंसेंगे या सर ही कुछ बोलेंगे, ऐसा आदमी सोचता है, जो पढ़ता है वो ऐसी फीलिंग आती है। तो मैं कुछ छोड़ना ही नहीं चाहता हूँ कि आप कुछ पूछो, मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, आप कमेंट्स करोगे तो मैं ज़रूर उस चीज़ को यहाँ क्लियर करूँगा, हैं। उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया करेंगे फिर। तो देखिए, अब हम समझते हैं लाभ हानि क्या होता है। तो आप मुझे पहले ये बताओ, लाभ से क्या मतलब है हमारा। लाभ है, देखिए आप, कोई वस्तु, अब मैं बहुत तरीके से समझा रहा हूँ, समझते रहना यहाँ पे एग्जाम्पल देके, हैं। ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है वस्तु। इसको जब हम क्रय मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस CP 10 रुपये में खरीदें। इस वस्तु को हमने 10 रुपये में खरीदा, क्या किया, 10 रुपये में हमने इसको खरीदा। और अब आप इस वस्तु को कितने में बेचोगे कि आपको लाभ हो, तो ओबियसली 10 रुपये से ज़्यादा में बेचोगे तो लाभ होगा आपको, हैं। 10 रुपये से ज़्यादा में बेचोगे आप तो ही लाभ होगा आपको। तो अगर आप यहाँ से चलकर किसी शॉपकीपर के पास इस वस्तु को लेके गए या किसी फ्रेंड के पास गए और आपने ये वस्तु उसको दे दिया, अपने फ्रेंड को दे दिया, कितने में दे दिया, 12 रुपये में बेचा। यानी क्या किया आपने, विक्रय मूल्य या सेल्स प्राइस आपने बेचा। 12 रुपये में आपने बेच दिया, 10 में आप खरीदने के लाए थे। तो अब ज़्यादा कौन सा आया मूल्य आपका, विक्रय मूल्य अगर ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से तभी लाभ होगा। तब आपने क्या किया कि जब आपने बेचा तो आपने ये देखा कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो आपको क्या मिल गया, ये तो लाभ मिल गया यार हमको, हैं। यानी ये प्रॉफिट हो गया हमारा, ये तो ठीक। अब कैसे प्रॉफिट हो गया, ये आपने निकाल ही दिया। यहाँ ध्यान रख लेना, ये 12 माइनस 10 बराबर 2 रुपये का क्या हो गया, ये लाभ हो गया आपको, 2 रुपये का लाभ हो गया आप। तो लाभ का सूत्र क्या बना, ये आपका फॉर्मूला बन गया इसी से। इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से, ध्यान रखना, हर स्टूडेंट के लिए है ये। मैं फिर कह रहा हूँ, जो गणित से संबंध नहीं रखते थे उनके लिए भी है ये। कोई ना कोई एग्ज़ाम तो आपको आगे भी देना ही है, हो सकता है ग्रुप डी का फॉर्म भरा हो आपने, है। तो देखिए,
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ होता है। किस तरीके से होता है आपको मैंने समझाया यहाँ पे। अब ये लाभ का सूत्र आ गया, लाभ का सूत्र। तो आपको किसी किसी क्वेश्चन में कह देता है कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ, यानी ये जो प्रतिशत है, ये जो 2 रुपये है, ये जो 2 रुपये आपको लाभ हुआ, ये प्रतिशत के रूप में कितना हुआ, लाभ प्रतिशत। तो देखिए, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कुछ भी हो हैं, वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र हो जाएगा लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या आ जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। किसी भी प्रश्न के अंदर यदि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपसे निकलवाए, सुनना मेरी बात को, तो आप सदैव क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य के ऊपर ही दोनों डिपेंड करेगा। अरे ये जो क्रय मूल्य है, ये जो क्रय मूल्य है आपका, इसी से तो डिपेंड करेगा कि आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अगर आपने 12 रुपये में बेचा तो आप इसी को आधार मान के तुलना करोगे कि 2 रुपये मुझे ज़्यादा मिल गए थे ये वाले। और अगर आप इसको 8 रुपये में बेच के आते तो पता चलता कि यार ये तो 10 में खरीदी थी, 8 में बेची है, तो 2 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत निकालोगे आप कि कितने % की हानि हो गई। तो जो भी आप लाभ प्रतिशत निकालोगे या हानि प्रतिशत निकालोगे, उसकी गणना सदैव क्रय मूल्य के ऊपर होगी, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगी। ये बात को आप अच्छे से समझ लें और याद रखें। और मैं इस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ कि अभी तक आपने ये कहीं पढ़ा ना हो हैं, और आपका कुछ छूटे नहीं, इसलिए ध्यान से देखना बहुत बारीकी से अच्छे से। तो लाभ प्रतिशत का ये सूत्र हो गया हमारा है, और ये सारे सूत्र लिखते जाना, कॉपी में नोट डाउन करते जाना है, छोड़ना मत। ये जितने भी स्टार लगाऊंगा ना, समझ लेना है सूत्र बनते जा रहे हैं आपके, है ना, और समझ में भी आते जाएंगे आपको। तो ये सूत्र बन गया आपका लाभ प्रतिशत। तो इसका लाभ प्रतिशत कैसे निकाल दें हम, ये सब समझा रहा हूँ अभी तरीके से। तो लाभ प्रतिशत, लाभ कितने का हो गया आपका, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ कितने का हो गया, 2 रुपये का। क्रय मूल्य कितना था, 10 रुपये, और 100 अपन प्रतिशत के लिए लगा देंगे। तो 10 एकम 10 और 10 250, तो क्या आ गया यहाँ से 2, तो ये वाला, और गुणे में 10, तो ये 20% का आपका क्या हो गया, लाभ हो गया। ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल, और ये सूत्र भी याद हो गया होगा आपको। वेरी सिंपल, मैंने बोल रहा हूँ लाभ प्रतिशत निकालना है तो इसी लाभ को ऊपर रख देना अंश में, और हानि निकालोगे या लाभ निकालोगे, कुछ भी निकालोगे तो क्रय मूल्य ही नीचे आएगा। विक्रय मूल्य की कोई चर्चा नहीं होगी यहाँ प्रतिशत ज्ञात करने में। और इंटू 100 आएगा प्रतिशत के लिए, इस प्रतिशत के लिए इंटू 100। तो अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। और अगर आपसे कहते हैं हानि प्रतिशत निकालो तो हानि ऊपर आ जाएगा, यहाँ जो % रहेगा ना, हानि %, यही हानि ऊपर आ जाएगा, और नीचे तो क्रय मूल्य ही आएगा, है, इंटू 100। तो ये आपका हो गया, आप स्क्रीनशॉट लें इसका। तो यहाँ से आप लाभ समझ गए कि लाभ कैसे निकलेगा, या लाभ क्या होता है, और लाभ प्रतिशत भी आप समझ गए। अब उसी क्वेश्चन को अगर मैं बोलता कि इसी 10 रुपये की वस्तु को, 10 रुपये की वस्तु को ये 8 रुपये में बेचा है, तो ये तो आपका हो गया क्रय मूल्य, और ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। तो यहाँ क्या देख रहे हो आप कि ये जो विक्रय मूल्य है आपका सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस बोलते हैं, और ये होता है कॉस्ट प्राइस। ये भी चीज़ें मैं आपको थोड़ी थोड़ी बताता जाऊँगा ताकि आप कहीं भी आगे जाओगे बैठोगे तो आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ये कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य, और ये सेल्स प्राइस है विक्रय मूल्य। अब आप क्या देख रहे हो कि जब 10 रुपये था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपका ये छोटी राशि है 8 रुपये, तो 10 में से 8 ही घटेगी, 8 में से 10 तो घटेगा नहीं। तो आपने क्या देखा यहाँ 2 रुपये जो क्या हो गया, आपको हानि हो गई। क्यों, क्योंकि आप कोई वस्तु 10 रुपये में लाए थे और 2 रुपये में आपने उसको बेचा है, 8 रुपये में उसको बेचा है, तो आपके 2 रुपये का नुकसान हो गया। तो ये 2 रुपये ही क्या होगी, 2 रुपये ही क्या होगा, हानि होगा, है। तो ये आपका हानि हो गया। तो अगर इसके बाद आपसे क्वेश्चन बोलता तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो हानि प्रतिशत जो होगा आपका वो क्या होगा, ये हानि प्रतिशत है ना जो ये, तो ये हानि को ऊपर लिख देना आप ऐसे, ये हानि ऊपर लिख देना।
बटे में आपको मैंने बता ही दिया कि चाहे लाभ निकालो या हानि निकालो क्रय मूल्य पर निकलेगा, इंटू 100 कर देना। तो ये तीसरा सूत्र आपका ये बन गया है। तीसरा क्या, चौथा बन गया। एक ये हानि वाला बन गया कि हानि कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि होता है, हानि प्रतिशत ये होता है। अब इसमें आप मान रख दो, हानि 2 रुपये की हुई थी आपकी, क्रय मूल्य 10 रुपये था और ये 100, तो वही 10 दाई 100, तो ये 10 दूनी 20% की क्या हो गई, हानि हो गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये आपकी हानि प्रतिशत हो गई। तो मैं ये एग्जाम्पल से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि लाभ और हानि होता क्या है ना। बाकी बाद में बात तो करनी है हमें। तो देखिए इसमें आपको अभी तक ये जानकारी दी मैंने कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है हैं, और लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, और लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है हैं। तो आप ये देखना कि क्रय मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाए है, विक्रय मूल्य जिस कीमत से वस्तु को बेचा जाए। ठीक है, क्रय मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाए, यानी जिस रेट में वस्तु खरीदी जाए क्रय मूल्य कहलाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस और इसको कहते हैं सेल्स प्राइस। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। तीसरा, लाभ कब होगा आपका, जब विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन, यानी बड़ा होगा क्रय मूल्य से है। विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ये सदैव क्या बनेगा, लाभ बनेगा। चौथा, हानि कब होगा, जब हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, यानी जब हानि जब होगा जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो विक्रय मूल्य से, तो उस पर कंडीशन में क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तभी तो हानि आएगा ना। तो ये हानि, ये कंडीशन समझा रहा हूँ आपको कि क्या ज़्यादा होगा तो कैसे होगा, है ना। तो इसी से आप लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ है तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ ऊपर बटे में क्रय मूल्य और इंटू 100। ये हमेशा आपको क्या होगा, क्रय मूल्य पर ही निकलता है। हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होगा आपका, हानि प्रतिशत अभी पढ़ा दिया मैंने एग्जाम्पल से, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ये हानि प्रतिशत का सूत्र हो गया आपके। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब एक चीज़ आता है कि जब आपको सवाल के अंदर क्रय मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य जब क्रय मूल्य दिया हो तथा प्रतिशत लाभ या हानि भी दिया हो, हानि भी दिया हो, तब विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है। जब आपको क्वेश्चन के अंदर क्रय मूल्य दे दे, आपको क्रय मूल्य भी दे दे और आपको लाभ भी दे दे या हानि दे दे, दोनों में से एक देगा, लाभ या तो लाभ देगा या हानि देगा, ये या तो प्रतिशत लाभ देगा या प्रतिशत हानि देगा आपको, हैं। दोनों में से कुछ भी दे दे तो आपको जो ये विक्रय मूल्य ज्ञात करना है उसका सूत्र क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना। इसका सूत्र होगा, देखो इधर देखो ध्यान से बोर्ड पे, विक्रय मूल्य यानी सेल्स प्राइस बराबर हमेशा ऊपर 100 आएगा, याद रखना इस चीज़ को, 100 और प्लस प्रॉफिट प्लस लाभ प्रतिशत या माइनस हानि प्रतिशत।
अगर लाभ होगा तो प्लस कर देंगे 100 में, और हानि होगा तो माइनस कर देंगे 100 में। बटा क्या आएगा आपके, बटा क्या आएगा 100 इंटू क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, इस सूत्र से आपका विक्रय मूल्य निकलेगा, जो कि मैंने यहाँ क्वेश्चन में पहले ही कह दिया आपको है। आपको क्वेश्चन में मैंने पहले ही कह दिया है, ये देखो कि क्रय मूल्य दिया हो, क्वेश्चन में क्रय मूल्य दे देगा, क्वेश्चन के अंदर ही प्रतिशत लाभ भी दे देगा या प्रतिशत हानि, दोनों में से एक देगा। ये दोनों दिया हो तब आप विक्रय मूल्य ज्ञात करोगे किस सूत्र से, तो आप लिखोगे विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ दिया तो लाभ प्रतिशत, अगर माइनस दिया तो माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 इंटू क्रय मूल्य। इसको याद रखना, बस इसको याद रखना और इसी का उल्टा कर देना जब क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, इसको सिर्फ उल्टा कर देना, बस इतना ही करना है। तो मैं उसको भी बताऊंगा क्वेश्चन के अंदर, है ना, कि कैसे होता है। स्क्रीनशॉट लो आप इसका। अगला देखिए, जब प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया हो तथा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हो, तब क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र। अब देखो, आपको प्रश्न के अंदर विक्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया है, तब क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्रय मूल्य ज्ञात क्वेश्चन में ज्ञात करवाता है ये सब, इसलिए मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। तो अभी आपको मैंने कहा था जस्ट उल्टा। तो विक्रय मूल्य में तो हमने क्या किया था, देखो इधर ध्यान से, विक्रय मूल्य में तो हमने क्या किया था 100 प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस बटा 100 गुणा क्रय मूल्य, यही किया था ना हमने। तो मैंने क्या कहा था, इसका उल्टा कर देना। तो ये जो 100 है ना, इसको तो ऊपर लिख देते हैं क्रय मूल्य के लिए, बटा अब ये 100 और लाभ दिया है तो प्लस लाभ प्रतिशत 100 में, और माइनस दिया है तो माइनस हानि दिया है तो माइनस हानि प्रतिशत इस 100 के अंदर। अगर 10% का लाभ दिया है क्वेश्चन में तो 110 हो जाएगा यहाँ 100 प्लस 10, और अगर 10% की हानि दे दे तो वो 10 माइनस हो जाता है हानि वाला 100 में से, तो नीचे 90 रह जाएगा। ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, जब से इंटू विक्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ। हो गया ना इसका जस्ट उल्टा। जब क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो आपको क्वेश्चन में विक्रय मूल्य देगा, लाभ हानि देगा, तो इसको अपन क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे 100 प्लस लाभ, माइनस रहेगा तो माइनस हानि इंटू विक्रय मूल्य। तो इससे आप क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे क्वेश्चन के अंदर है। जब प्रश्न में विक्रय मूल्य दे दे, लाभ प्रतिशत दे दे या हानि प्रतिशत दे दे, तब क्रय मूल्य ज्ञात करने का ये आपका सूत्र हो गया, जिसको आप इन सबको बढ़िया से नोट डाउन करते चलो और देखना क्वेश्चन कितने मज़े से होंगे फिर आगे हैं ये आपके। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से देखें और समझें। इसका भी स्क्रीनशॉट लें आप। तो आज की वीडियो में ये मैंने आपको क्रय मूल्य समझाया है, विक्रय मूल्य समझाया है, लाभ हानि समझाया है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको विथ फॉर्मूला समझाया। ये भी सूत्र है, ये भी आपका फॉर्मूला एक है। तो इन सभी को लिखते हुए कल अच्छे से याद करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे इसके क्वेश्चन हल करेंगे हैं। तो आज तक की वीडियो में यहीं तक। तो आपके उज्जवल और बेहतर भविष्य के लिए कामना करते हुए आपसे लेते हैं विदा, और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। ओके, जय हिंद।